हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चैनल। चलिए आज डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल यानी बहुपद। 10th स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए है ये क्लास स्पेशली, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं बहुपद चैप्टर नंबर 2। बहुपद में सबसे पहले डिस्कस किया जाएगा बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होती है ना। तो बहुपद की घात के बारे में पढ़ते हैं। किसी बहुपद px में, यानी बहुपद को हमने px बोल दिया, px में चर x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है ना। चर x की उच्चतम घात क्या कहलाएगी? बहुपद की घात। एग्जाम्पल क्या है? 4x + 2 है ना, 2y² - 3y + 4, 5x³ - 4x² + x - √2। यानी कि फर्स्ट वाला जो हमारा बहुपद है 4x + 2, इसकी उच्चतम घात कितनी है? इसकी x की उच्चतम घात 1 है, यानी कि इसकी घात कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, है ना। 2 नंबर क्या है? 2 नंबर एग्जाम्पल क्या है? 2y² - 3y + 4, यानी कि इसकी उच्चतम घात 2 है ना। उच्चतम घात 2 है तो इसकी घात भी 2 हो जाएगी। इसमें नंबर थर्ड एग्जाम्पल 5x³ - 4x² + x - √2, इसकी उच्चतम घात कितनी है? उच्चतम घात यानी हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर कितनी है? अधिक से अधिक घात कितनी है? 3 है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी इसका वाले बहुपद की, ठीक। अब नंबर 2, बहुपद न होने की शर्त क्या क्या होती हैं? बहुपद न होने की शर्त क्या क्या होती हैं कि बहुपद जो है हमारा बटे में नहीं होना चाहिए, है ना। बहुपद क्या होना चाहिए? बटे में नहीं होना चाहिए। जैसे लिखा है 1/x - 1, और जैसे इधर भी लिखा हुआ है 1/x² + 2x + 3, है ना, तो ये बहुपद नहीं होगा। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि हमारा जो चर राशि है, चर राशि क्या क्या होती हैं? x हो गया, y हो गया, z का रूप हो गया, p हो गया, q हो गया, है ना, ये चर राशि होती हैं। यानी कि चर राशि का मतलब इनकी वैल्यू हमेशा बदलती रहती है ना, कांस्टेंट नहीं होती है, एक जैसी नहीं रहती है ना, बदलती रहती है ना। तो ये चर राशि होगी। तो यानी कि चर राशि के ऊपर रूट नहीं होना चाहिए। √x + 2 ये भी बहुपद नहीं होगा। अब तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन ये है कि चर राशि जो हमारी है, वेरिएबल वैल्यू है, उसकी पावर पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके का अंक होना चाहिए। ये नहीं कि 1/3 हो जाए, 1/2 हो जाए, 1/4 हो जाए, 1/5, 1/6, इस रूप का नहीं होना चाहिए। यानी कि x की जो वैल्यू है, y की जो वैल्यू है, z की जो वैल्यू है, उसकी पावर जो है हमारी पूर्णांक होना चाहिए, है ना। 1/3, 1/4 इस रूप की नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा ये वाली कंडीशन होने पर 1 2 3 ना होने की कंडीशन में बहुपद नहीं होगा ये, है ना। तो ये 3 रूप थे, है ना, बहुपद ना होने के। अब आते हैं नेक्स्ट लेवल पर। नेक्स्ट फैक्ट क्या है? नेक्स्ट फैक्ट है रेखी बहुपद। रेखी बहुपद क्या होता है? रेखी बहुपद घात 1 वाले बहुपद को क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे। रैखिक बहुपद का लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। तो एग्जाम्पल क्या हो गए? 4x + 3, x + 2, है ना, ये सब रेखी बहुपद है। x की पावर 1, यानी कि चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? चर राशि की अधिकतम घात 1 होना चाहिए। नंबर 2, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में क्या है? घात 2 वाले बहुपद। चर राशि में घात 2 वाले बहुपद को क्या कहेंगे? चर की उच्चतम घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल ले लिया 4x² + 6x + 3, तो अधिकतम घात कितनी है? 2 है ना। अधिकतम घात कितनी है? 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद हो जाएगा। इसी तरीके से 3x² + 2 ये भी द्विघात बहुपद हो जाएगा। इसी तरीके से ax² + bx + c ये भी द्विघात बहुपद हो जाएगा। इसी तरीके से नंबर थर्ड फॉर्मूला क्या है? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का मतलब घात जिस बहुपद की घात 3 होगी, उच्चतम घात कितनी होनी चाहिए? 3, तो वह त्रिघात बहुपद वाला हो जाएगा, है ना। त्रिघात बहुपद हो जाएगा, घात 3 वाला बहुपद। एग्जाम्पल 4x³ + 2x² + 6x + 8 क्या हो जाएगा? ये त्रिघात बहुपद हो जाएगा।
इसी तरीके से ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स प्लस डी भी क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन तो एक्सरसाइज चलते हैं। एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज है आपकी 2.1। इसमें ये कह रहा है कि दिए गए ग्राफ में, ये ग्राफ दिए गए हैं, चित्र नंबर फर्स्ट है, 2, 3 और 5 एंड 6, 6 ग्राफ दिए गए हैं, 6 ग्राफ दिए गए हैं। अब 6 ग्राफों में ये कह रहा है कि इसके शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रत्येक ग्राफ में शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है, नोट करके हमने लिख दिया है कंडीशन को। नोट क्या है, किसी बहुपद पी एक्स के लिए, है ना, किसी बहुपद पी एक्स के लिए, जैसे वाई इक्वल टू पी एक्स मान लिया हमने, है ना, एक्स अक्ष को वक्र जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा, है ना, जितनी बार वो कट करेगा या स्पर्श करेगा, उस बहुपद के उतने ही शून्यक होंगे। ठीक है, तो उस बहुपद के कितने शून्यक हो जाएंगे। जैसे ये हमारा ग्राफ बना हुआ है, एक्स एक्सिस एक्स डैश एक्सिस, वाई एक्सिस वाई डैश एक्सिस। तो हमारा जो वक्र है ये वाला है, सीधी लाइन है हमारी, वाई एक्सिस को कट कर रही है। हमको एक्स एक्सिस को कट कराना है। अगर एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है तो क्या हो जाएगा, उसके शून्यक हमारे 0 हो जाएंगे, है ना। वाई को कट कर रहा है, वाई से हमें कोई मतलब नहीं, हमें एक्स से मतलब है। अगर एक्स अक्ष को अगर कट कर रहा है, जितनी बार कट करेगा उसके उतने ही शून्यक हो जाएंगे। तो हमारा पहले ग्राफ में कितना हो जाएगा, शून्यक 0 हो जाएंगे, है ना। दूसरे वाले में शून्य कितने हो जाएंगे, हमारा वाई एक्सिस को एक बार कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को भी एक बार कट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस को कट करना चाहिए, तो शून्यक हमारे कितने हो जाएंगे, शून्यक हमारा 1 हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो वक्र है ये वाला, वो एक्स एक्सिस को एक ही बार तो कट करके जा रहा है ना, जितनी बार कट करेगा उसके शून्यक उतने ही हो जाएंगे। अब ग्राफ नंबर 3 है। ग्राफ नंबर 3 क्या है, ये हमारा कितनी बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, 1 2 3, यानी कि इसके शून्यक कितने हो जाएंगे, शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, इक्वल टू 3 हो जाएगी, है ना। इसी तरीके से ग्राफ नंबर 4 में एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है ग्राफ, 1 2 बार कट कर रहा है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्य कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, है ना। अब ग्राफ नंबर 5 है। इसी तरीके से 1 2 3 4, यानी कि शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें भी 4 हो जाएगी। शून्यकों की संख्या इक्वल टू 4 हो जाएगी इसमें x2। अब इस वाले ग्राफ में चित्र नंबर 6 में शून्यकों की संख्या पूछ रहा है, तो 1 2 3 स्पर्श की कंडीशन में स्पर्श तो एक ही पॉइंट पे करेगा, है ना, एक पॉइंट पे कट करेगा, यानी कि इसके शून्य कितने हो जाएंगे, 1 2 3, यानी कि शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 होगी। इक्वल टू 3 शून्यकों की संख्या। ठीक, एक्सरसाइज 2.1 यहीं पर फिनिश होती है। अब एक्सरसाइज पे चलते हैं 2.2 पर। एक्सरसाइज 2.2 बहुपद की एक्सरसाइज 2.2 है। बहुपद को पॉलिनोमियल बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले कंडीशन एंड फॉर्मूले हैं इसके, कुछ फॉर्मूले हैं एंड इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, तो फॉर्मूले सबसे पहले फॉर्मूला नंबर फर्स्ट है एंड सेकंड है एंड थर्ड है। ठीक है, तो किसी बहुपद के शून्यक एवं गुणांकों में संबंध, है ना, किसी बहुपद के शून्यक एवं गुणांकों में संबंध क्या है, मान लेते हैं नंबर फर्स्ट है, माना बहुपद पी एक्स इक्वल टू एक द्विघात बहुपद है ना,
पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, कि शून्य। अब बहुपद में अगर द्विघात बहुपद है तो इसके 2 शून्यक होंगे, त्रिघात बहुपद है तो इसके 3 शून्यक माने जाएंगे, है ना। तो 4 घात बहुपद है तो 4 बहुपद माने जाएंगे, है ना, 4 शून्यक माने जाएंगे। तो इसमें कितने शून्यक माने जाएंगे? 2 घात बहुपद है तो इसके शून्यक केवल 2 ही माने जाएंगे, यानी कि के शून्य कितने हो जाएंगे? अल्फा तथा बीटा माने जाएंगे। तो सबसे इसके 2 फॉर्मूले बनते हैं। 2 फॉर्मूले क्या है? शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है माइनस का बी बटे ए। शून्यकों का गुणनफल इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बटे ए, है ना। इसी तरीके से त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या है? माना बहुपद पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है ना। तो उसके शून्य क्या हो जाएंगे? अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा होंगे, है ना, गामा ही माने जाएंगे। 3 बहुपद हैं, 3 शून्यक हैं, है ना। तो त्रिघात बहुपद की कंडीशन में, त्रिघात बहुपद की कंडीशन में उसके शून्य कितने होंगे? 3 शून्यक माने जाएंगे, है ना। तो इसी तरीके से उसके फॉर्मूले क्या बनते हैं? शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस का बी बटे ए। इसी तरीके से कुछ फॉर्मूला नंबर 2, शून्यकों का 2-2 करके गुणनफलों का योगफल कितना हो जाएगा? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बटे ए। इसी तरीके से शून्यकों का योग गुणनफल, गुणनफल होगा यहाँ पर। गुणनफल कितना हो जाएगा? अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस का डी बटे ए। अब फॉर्मूला नंबर 3। फॉर्मूला नंबर 3 क्या है? किसी द्विघात समीकरण के शून्यक दिए हैं, ठीक है। किसी द्विघात समीकरण शून्य क्या दिए हैं? अल्फा बीटा दिए होने पर द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या बनेगा? द्विघात समीकरण का फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब एक्सरसाइज क्या है? एक्सरसाइज है 2.2। चलिए, एक्सरसाइज 2.2 क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न द्विघात समीकरण के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, इसको सबसे पहले 0 के बराबर मान के और शून्य का निकाल लेते। 8 के ऐसे गुणनखंड कीजिए जो कि हमारा बीच में जोड़ के या घटा के 2 आ जाए। तो इसी तरीके से फैक्टर कर लेते हैं 8 के। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2। ऐसी 2 संख्या निकालेंगे जिनका योग करके या जोड़ या घटा के बीच वाला पद आ जाए, है ना। तो 2 2 जा 4 और 2 को अलग कर दिया, यानी कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 4 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस, अब माइनस अंदर जाएगा ना, ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो प्लस बना देगा, इसको अंदर वाले के चिन्ह चेंज कर देगा। तो माइनस का 4x और माइनस 1 माइनस प्लस बन जाता है और x का भी गुणा अंदर हो जाएगा। तो 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0। 2 के जोड़े करके इसमें से कॉमन लेंगे। कॉमन क्या आ जाएगा? इसमें से x कॉमन आ जाएगा, कितना बचेगा? x माइनस 4। और इसमें से प्लस 2 कॉमन है, कितना आ जाएगा? x माइनस 4 फिर से आएगा इक्वल टू 0। x प्लस 2 x माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो कितना आ जाएगा? x इक्वल टू माइनस का 2। ये क्या आ गई? अल्फ़ा की वैल्यू, है ना। x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 4 आ जाएगा। ये क्या आ गया? बीटा का मान। एक को अल्फ़ा एक को बीटा मान लेते हैं, है ना। दोबारा से क्वेश्चन को नोट करेंगे सत्यता की जांच के लिए। हेडिंग डालेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच। सत्यता की जांच के लिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 की तुलना किससे करेंगे? की तुलना ए एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स प्लस सी से।
तुलना कर देंगे तो ए की जगह क्या आ जाएगा 1, बी की जगह क्या आ जाएगा -2 और सी की जगह क्या आ जाएगा -8, है ना। तो शून्यकों का योगफल निकालेंगे, इससे शून्यकों का योगफल क्या आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है -b/a। अब शून्य कितना कितना दिया है, अल्फ़ा का मान दिया है, अल्फ़ा का मान -2 दिया है तो -2 लिख लेंगे, प्लस बीटा का मान कितने दिया 4 दिया है ऊपर से, इक्वल टू -b की वैल्यू कितनी है, -b की वैल्यू है -2, तो -2 एक माइनस बाहर लिखा जाएगा और a की वैल्यू 1, यानी कि 4 + 4 में 2 जाएगा तो 2 बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये भी, यानी कि 1 आ गया। शून्यकों का योगफल बराबर आएगा। अब शून्यकों का गुणनफल और करना है। शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। c/a का मतलब c की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, c की वैल्यू -8 और a की वैल्यू 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा -2 इंटू बीटा की वैल्यू 4, है ना। तो ये भी 8 हो जाएगा, यानी कि इधर का इसका मान कितना आ जाएगा -8 इक्वल टू -8, यानी कि दोनों ही वैल्यू हमारी बराबर आ रही हैं, इस प्रूव हो जाएगा। ठीक है। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना, स्किप करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 6x² -3 -7x। तो पहले तो इसको सही रूप में लिखते हैं। सही रूप क्या है इसका, x² वाले पद के साथ में x वाला पद आना चाहिए, उसके बाद अचर पद आना चाहिए 3। ठीक है, इसको 0 बराबर रखते हैं। तो उसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट वाली संख्या गुणा करके उसके फैक्टर कर लेंगे। तो 6 का 3 में गुणा करेंगे तो 6 3 18, 18 का गुणन करेंगे बीच में 7 आ जाए तो 9, 18 का गुणनफल करेंगे तो 9 × 2 आता है ना। 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। तो 6x² माइनस का 9 - 2 इंटू x माइनस का 3 इक्वल टू 0, यानी कि 6x² माइनस का 9x और माइनस माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का 2x हो जाएगा, माइनस का 3 इक्वल टू 0, यानी कि 6x² इसमें से और इसमें से कॉमन लेंगे तो हमारा 3x कॉमन आएगा, है ना। कॉमन वो संख्या होती है जिसमें दोनों भाग चला जाए, यानी कि 6 में ही भाग चला जाए, 9 में ही भाग चला जाए। तो 6 और 9 में 3 का भाग जाएगा और एक x कॉमन आ जाएगा। 3 2 = 6, 2x माइनस का 3 3 = 9 और प्लस का 1 कॉमन लेंगे, 2x - 3 आ जाएगा, प्लस का 1 कॉमन लिया तो 2x - 3 आ गया बराबर 0, यानी कि पहला आ जाएगा 3x + 1 और 2x - 3 बराबर 0, यानी कि 3x + 1 करते हैं 0 के बराबर, 3x बराबर -1 तो x इक्वल टू -1/3। दूसरा क्या आ जाएगा, 2x - 3 बराबर 0 और 2x इक्वल टू 3, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2, है ना। ठीक है, एक अल्फ़ा मान लेंगे, एक को बीटा मान लेंगे। तो अब सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच करेंगे तो यहाँ पर इसको नोट कर लेंगे, 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 की तुलना कर देंगे। तुलना ax² + bx + c से कितना हो जाएगा, a का मान 6 आ जाएगा,
बी का मान -7, सी का मान -3। ठीक है, अब शून्यकों का योगफल निकालेंगे इससे। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है माइनस का बी बटे ए। अल्फा का मान ऊपर से कितना है, माइनस का 1/3, माइनस का 1/3, और बीटा का मान 3/2। बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, बी की वैल्यू एक माइनस लगा के माइनस फिर से आ जाएगा बटे 6, यानी कि 7/6 आना चाहिए। इसको हम इधर कर लेते हैं, इसको हम इधर से यहाँ पर करेंगे इधर शायद। ठीक है, तो यहाँ पर कर देंगे, इसको हमने स्किप करके इस क्वेश्चन को इतने में करेंगे। ठीक है, तो कितना आया था हमारे पास, माइनस का 1/3 प्लस का 3/2 आया था। हाँ, इधर कितना आ गया, 7/6 आ गया। दोनों तरफ बराबर आ जाएंगे, 6 इसका आ गया, माइनस का 2 और 3 तरफ 9 इक्वल टू 7/6। 9 में 2 गया 7/6 इक्वल टू 7/6। दोनों तरफ मान बराबर आ चुका है। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बटे ए। अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया, अल्फा का मान कितना है, माइनस का 1/3, और बीटा का मान कितना है 3/2 इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3 और ए की वैल्यू 6 है। कितना आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3, 3 2 6, यानी कि माइनस का 1/2 इक्वल टू माइनस का 1/2। दोनों तरफ इक्वल वैल्यू आ रही है, इसलिए जांच सही है, इसको हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, 4u² प्लस 8u है ना। तो करते हैं, तो इसमें से कॉमन लेंगे। सबसे पहले 4u² प्लस का 8u 0 को बराबर कर लेंगे। ठीक है, जीरो बराबर करते हैं, तो इसमें से 4 कॉमन आ गया और u कॉमन ले लिया। कितना बचेगा, u प्लस 2 बचेगा बराबर 0। तो पहला मान कितना आ गया, 4u इक्वल टू 0, यानी कि u की वैल्यू 0 आ गई, यानी कि अल्फ़ा का मान आ गया 0 1। अब बीटा का मान निकालेंगे, तो u प्लस 2 बराबर 0 करेंगे, तो u की वैल्यू कितना आ गई, माइनस का 2। सत्यता की जांच करना है। सत्यता की जांच 4u² प्लस का 8u और प्लस का 0 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर, तो a की वैल्यू कितनी है 4 है, b की वैल्यू कितनी है 8 है, c की वैल्यू कितनी है 0। शून्यकों का योगफल निकाल दीजिए। शून्यकों का योगफल कितना आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b बटे ए। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है ऊपर से, अल्फ़ा की वैल्यू 0 है, बीटा की वैल्यू माइनस का 2 है। इधर b की वैल्यू कितनी है 8, माइनस का 8 है, और a की वैल्यू 2 है ना। तो माइनस का 2 बराबर 2 4 जा 8, 4 है यहाँ पर, 4 2 जा 8, यानी कि -2 बराबर -2 आ गया। कंडीशन सही हो गई। अब दूसरी कंडीशन, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बटे ए। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 0, बीटा की वैल्यू क्या है माइनस का 2 इक्वल टू सी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 4, यानी कि 0 बराबर 0 हो जाएगा। दोनों की कंडीशन सही है, यानी कि हमारे सत्यता की जांच होगी।
इसी तरीके से अगला क्वेश्चन क्या है, टी स्क्वायर माइनस 15। तो सबसे पहले टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0 कर देंगे। तो टी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। टी की वैल्यू निकालेंगे तो √15 यानी कि प्लस माइनस √15 आ जाएगा। यानी कि टी की वैल्यू एक √15 आ गई और दूसरा माइनस का √15 आ जाएगा। यानी कि एक अल्फा का मान है, एक बीटा का मान है। तो मान लेते हैं, माना अल्फा इक्वल टू √15 और बीटा इक्वल टू माइनस का √15, है ना। तो कर देंगे इस क्वेश्चन को, कितना क्या आ जाएगा, सत्यता की जांच। करेंगे तो पहले तो टी स्क्वायर माइनस 15 यानी कि प्लस 0t है और माइनस का 15, इसको इस रूप में लिख सकते हैं। यानी कि टी का मान इसमें गायब है, टी की वैल्यू इसमें गायब है, तो 0t मान के हम इसको पूरा कंसीडर कर सकते हैं, है ना। एक रूप दे सकते हैं, की तुलना कर दो, की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कर दो। करेंगे तो a की वैल्यू कितनी है, 1 आ जाएगी, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू माइनस का 15 आ जाएगी। ठीक है। फिर उसके बाद शून्यकों का गुणनफल, यानी कि सबसे पहले शून्यकों का योगफल निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b/a। योगफल क्या है, एक √15 है और एक माइनस का √15 है। और b की वैल्यू कितनी है, 0 है और a की वैल्यू 1। तो इधर कितना हो जाएगा, इधर तो 0 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा, है ना। शून्यकों का गुणनफल और रह गया है, शून्यकों का गुणनफल कितना आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। इधर कर देते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन को स्किप किया जाएगा आपके लिए, है ना, काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं। कितना आ जाएगा, c/a, यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, √15 है और बीटा की वैल्यू माइनस का √15 है और c/a की वैल्यू माइनस का 15 है और a की वैल्यू 1 है। यानी कि √15 का माइनस √15 गुणा करेंगे तो 15 तो इधर आ जाएगा, एक माइनस और आ जाएगा, माइनस का √15 इधर भी है, तो दोनों ही वैल्यू हमारी सही आ रही है ना। LHS इक्वल टू RHS, ये हमको प्रूव करना था, सत्यता की जांच हो गई। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा इसी का 6 नंबर था, 3x² - x - 4। इसके शून्य को निकालना, सबसे पहले इसको हल करके उसके बाद सत्यता की जांच कर देना। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 2 बचा हुआ है, इसके बाद ये भी फिनिश करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी कि इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया, एक अल्फ़ा प्लस बीटा है, शून्यकों का योगफल 1/4 है और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू कितना दिया है, माइनस का 1, है ना। तो योगफल फॉर्मूला क्या होता है द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है x² माइनस का मूलों का योगफल यानी शून्यकों का योगफल इंटू x इंटू शून्यकों का गुणनफल, है ना। कर देते हैं इसको, कितना आ जाएगा, x² माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1/4 इंटू x, उसके बाद माइनस का 1, कितना आ जाएगा, x² एलसीएम ले लेंगे, माइनस का 1/4 इंटू एक्स प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इधर कर देते हैं इसको,
कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे, इसको स्किप किया जाएगा आपके लिए, तो इसके नीचे 1 इसके नीचे 1, तो 4 इसका एलसीएम आ जाएगा। 4 इसका एलसीएम होगा तो 4x² माइनस का x, 1 का गुणा x में करेंगे तो x ही रहेगा, माइनस का 4 बराबर 0 रखा जाएगा, बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0, यानी कि बराबर 0 मत रखो तब भी काम चल जाएगा, 1/4 रखना पड़ेगा फिर, यानी कि 1/4 इंटू 4x² माइनस का x माइनस का 4, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया है इसने, 0। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, √5। तो शून्यकों का यानी कि द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, द्विघात समीकरण सूत्र क्या होता है, x² माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो x² माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, 0 इंटू x, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान √5 है, तो x² प्लस का √5 हो जाएगा आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, माइनस का 1/4 और माइनस का 1/4, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया है इसने, माइनस का 1/4, कॉमा अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, 1/4। द्विघात समीकरण फॉर्मूला, द्विघात समीकरण सूत्र क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। x² माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा का मान माइनस का 1/4 इंटू x, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/4, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x² माइनस 1 माइनस 1 का गुणा करेंगे x में तो x/4 हो जाएगा, प्लस का 1/4, एलसीएम लेंगे तो 4 इसका एलसीएम आ जाएगा, 4 का गुणा इधर हो जाएगा, तो 4x² प्लस का x प्लस का 1, यानी कि इसका जो फाइनल जो आंसर होगा 1/4 4x² प्लस का x प्लस का 1 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करना और क्वेश्चन नंबर 4 भी खुद करना, ठीक है। इसके बाद ये एक्सरसाइज यहीं पे फिनिश होती है। लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दबा के शेयर कीजिए, ठीक है। तो इसके बाद एक्सरसाइज 2.3 अगले लेक्चर में आपको फिर से डिस्कस की जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।